सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कौन से फेजेस आते हैं। तो आपके सामने डायग्राम है। तो इस डायग्राम में सबसे पहला फेज़ आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमें ये पता करना है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कस्टमर के साथ जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, हमें उसके साथ कम्युनिकेशन फॉर्म करके उससे सारी रिक्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है वो निकाल लेनी है। किस लिए उसे सॉफ्टवेयर चाहिए, किस लिए उसे सॉफ्टवेयर बनाना है, इन सारी चीज़ों पे हम वर्क करेंगे कम्युनिकेशन के फ़ेज़ में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के फ़ेज़ में कस्टमर हमें सारी रिक्वायरमेंट बताएगा। रिक्वायरमेंट गैदरिंग ये सेकंड वाला फ़ेज़ है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग ये फ़ेज़ में रिक्वायरमेंट जो भी होगी कस्टमर की उनको लिस्ट करके उनको गैदर्ड करके हमें एक टाइप के बंच में लिखना पड़ेगा। या रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम सारी रिक्वायरमेंट का कलेक्शन करके रखेंगे। बाद में आता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट का बजट, मतलब इकोनॉमिक बजट और सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, कंपनी को होने वाला फ़ायदा लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन, टेक्निकल चीज़ें और प्रैक्टिकल चीज़ें जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आता है फिजिबिलिटी स्टडी में। और इसमें टीम एनालिसिस भी होगा, और ताकि हमारा प्रोजेक्ट कोई किसी को, मतलब ये यूज़फुल होना चाहिए हर टाइम। तो ऐसे वे से डेवलप करने के लिए हमें फिजिबिलिटी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दौरान अगर हमने स्टडी नहीं की या हमने सोचा नहीं उस बारे में, तो अगर कुछ गलत पॉइंट आ गया हमारे सॉफ्टवेयर में तो वो यूज़लेस हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए फिजिबिलिटी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में आता है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस में हम सिस्टम का एनालिसिस करेंगे। अगर हम बहुत बड़ा डेटाबेस वाला सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए हमें कौन से सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी वो हम सिस्टम एनालिसिस के दौरान समझेंगे या एनालिसिस करेंगे कि कौन सी सिस्टम ये अच्छी वर्क करेगी हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। बाद में आता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हम ये सोचेंगे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किस तरीके से करना है, उसका एक फ्रेमवर्क या एक चार्ट में हम उसकी पूरी प्लानिंग के साथ साथ उसके हर कंपोनेंट को लिखेंगे, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि एंड तक, मतलब हम उसकी लॉजिकल एज वेल एज फिज़िकल प्लानिंग दोनों भी डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, लॉजिकल में आप विजुअलाइजेशन के तरीके से सोचेंगे और फिज़िकल में आप उस अपने आइडिया को एक चार्ट पे एक डिज़ाइन के फॉर्म में उतारेंगे। ठीक है, और असलियत में उसे डेवलपमेंट की प्रोसेस में भी आप डेवलप करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर को। बाद में आता है कोडिंग। कोडिंग में आप कोड करोगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ठीक है, बाद में आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में आप उस जो लिखा हुआ है कोड है उसको टेस्ट करके देखेंगे ताकि उसमें कोई बग्स या एरर ना आए, और एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ साथ आप कई पॉइंट होंगे टेस्टिंग में वो आप चेक करेंगे। तो ये होती टेस्टिंग। बाद में आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टम में आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और यूज़र की सिस्टम वो सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये चीज़ को हम मतलब इस इंटीग्रेशन फेज़ में सोचेंगे। ठीक है, अगर आपने विंडोज़ 7 के लिए विंडोज़ 7 का यूज़ करके आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई, ठीक है, और विंडोज़ 10 यूज़र का कंप्यूटर सिस्टम है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10 की, लेकिन वो रन होते टाइम अगर प्रॉब्लम शो कर रही तो उस सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ये फेज़ में ये सोचना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपके सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए कि वो हर टाइप के सिस्टम में रन हो सके। जैसे हमारा सी का सॉफ्टवेयर है टर्बो सी, तो वो क्या होता है सारी विंडोज़ 7 में भी रन हो रहा है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग 10 में भी वो सिस्टम में भी वो रन होता है। तो ये होता है इंटीग्रेशन का पार्ट। बाद में आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आप कस्टमर के सिस्टम पे आपका जो बनाया हुआ डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करके देखेंगे और उसको रन करके देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन में, कि आपने जो भी प्रोसेस आज तक की, जो भी फेजेस परफॉर्म किए, उन सारी चीज़ों का
इम्प्लीमेंट करके देखोगे किसके फेज़ में, इम्प्लीमेंटेशन के फेजेस में। तो ये होने के बाद अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम आई, मेंटेनेंस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जनरेट हुई, तो आप उसको नीचे वाले फेज़ में जो होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला फेज़, इस फेज़ में आप उसको एनालिसिस करोगे, मेंटेनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम चेक करोगे, उसकी मेंटेबिलिटी सेट करोगे और सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से अब आप डेवलप कर चुके हैं यहाँ पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज़ में, और बाद में आप उसको डिस्पोजिशन करोगे, मतलब कस्टमर को देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है हमारे, ये सारे कंपोनेंट हैं हमारे SDLC मॉडल के। तो ठीक है, तो ये था हमारी SDLC लाइफ साइकिल, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के नाम से जानी जाती है, जिसको हम सिक्वेंशियल स्टेजेस की एंड स्ट्रक्चर्ड लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो इस लाइफ साइकिल पे सारे मॉडल बेस्ड है। तो ये साइकिल याद होनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर हमने जो भी फेजेस यूज़ किए, कम्युनिकेशन हो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो, फिजिबिलिटी स्टडी हो, सिस्टम एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन मेंटेनेंस, डिस्पोजिशन, तो ये सारी फेजेस, इनमें जो कई फेजेस हैं वो हर एक मॉडल में यूज़ होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि ये सारे फेजेस आपने अगर लर्न कर लिए तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं शो होंगी। ठीक है, थैंक यू।